मैं मोहब्बत पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जो कुछ मेरे दोस्त अरसलान के साथ हुआ और वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा, तो मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि मोहब्बत भी कैसे इंसान की जान ले सकती है। मैं और मेरा दोस्त अरसलान कराची के एक कंबाइन कॉलेज में स्टडी करते थे। हमारे कॉलेज की बिल्डिंग काफ़ी पुरानी और खौफनाक मंजर पेश करती थी। एक दिन अरसलान लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था कि अचानक उसकी नज़र एक न्यू स्टूडेंट पर पड़ी, जो कि सफ़ेद कपड़ों में, बाल खुले और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कॉलेज के दरवाजे से एंटर हो रही थी। वो अरसलान की तरफ देखकर मुस्कुराई और उसकी पहली मुस्कुराहट ने ही अरसलान को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लिया और कुछ ही दिनों में अरसलान और सना की दोस्ती बढ़ने लगी। वो अक्सर हमें कॉलेज की कैंटीन, लाइब्रेरी और क्लासेस में एक साथ नजर आने लगे। सना अक्सर अरसलान से कहती कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अरसलान हमें बताता कि सना अक्सर रात को उसे कॉल करती है, लेकिन उसकी कॉल करने का अंदाज बहुत अजीब होता है। वो कॉल पर बात नहीं करती, सिर्फ ठंडी आहें भरती है और अरसलान को लगता था कि वो शायद उसकी मोहब्बत में पागल हो गई है। कुछ दिनों के बाद हमारे कॉलेज ने एक ट्रिप अरेंज किया जो कराची से मरी पिकनिक के लिए जाना था, लेकिन मैं और अरसलान उस ट्रिप के साथ ना जा सके। कॉलेज की बस पहाड़ी इलाकों से होते हुए मरी की तरफ जा रही थी कि अचानक बस का ड्राइवर बस पर कंट्रोल खो बैठा और बस खाई में जा गिरी। उस एक्सीडेंट में कॉलेज के बहुत से स्टूडेंट्स जख्मी हो गए, मगर सना गायब हो गई। कई दिनों की तलाश के बाद भी सना का कोई नामो निशान ना मिला। तो कॉलेज की अथॉरिटीज और पुलिस ने कहा कि शायद सना खाई में गिरकर जान बहक हो चुकी है। अरसलान को जब ये खबर मिली तो उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। वो अक्सर लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठा रहता, जहां उसकी पहली मुलाकात सना से हुई थी। 2 महीनों के बाद एक रात अरसलान के हॉस्टल के कमरे का दरवाजा न हुआ। अरसलान ने जब दरवाजा खोला तो सामने सना खड़ी थी। अरसलान हैरत से उसे देखने लगा और कहने लगा, तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें कितना ढूंढा है। सना ने और कोई जवाब ना दिया, बस इतना ही कहा, अरसलान मैं तुमसे कहती थी ना, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। और वो मुस्कुराते हुए अरसलान के कमरे में आ गई। दोनों सारी रात बातें करते रहे और उनकी आवाज़ें हमारे कमरे तक आती रही। अब अक्सर रात को सना अरसलान के कमरे में आती, लेकिन दिन के वक्त वो कॉलेज में किसी को दिखाई ना देती। हम दोस्तों ने नोट किया कि अरसलान का कलर दिन ब दिन पीला होता जा रहा है और उसके बाजू पर नाखूनों के निशान भी थे। यूँ लगता था जैसे कोई अरसलान का खून चूस रहा हो। और अरसलान का बिहेवियर भी काफ़ी चेंज हो चुका था। वो अक्सर रात को अकेला ही जंगल की तरफ निकल जाता। हम दोस्तों ने एक दिन सोचा कि क्यों ना अरसलान का पीछा किया जाए और देखा जाए कि ये जंगल में क्या करने जाता है। जिस रात अरसलान जंगल की तरफ गया, हम दोस्त भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। वो जंगल में एक लड़की के साथ बातें करने लगा। वो लड़की नहीं बल्कि सना का काला साया था। जब हमने उसे करीब से देखा तो हमारे होश उड़ गए। उसकी आंखें लाल और मुंह से खून बह रहा था और वो अरसलान से कह रही थी कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ और तुम भी मेरे साथ ही चलो। मगर अरसलान उसके साथ नहीं जाना चाहता था। सना ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था और उसके हाथों से खून बह रहा था। जब हम दोस्तों ने भागकर अरसलान की जान बचाने की कोशिश की तो सना हमें देखकर वहां से गायब हो गई। हम अरसलान को लेकर अपने हॉस्टल में वापस आ गए और उसने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अगली सुबह जब अरसलान ने कमरे का दरवाज़ा ना खोला तो हम सब परेशान हो गए और जब उसके कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर हमें अरसलान की लाश मिली और साथ ही एक लेटर लिखा हुआ था जिस पर सना के उंगलियों के निशानात थे और उस पर लिखा था, तुम लोग मुझे और अरसलान को अलग करना चाहते थे, लेकिन हमारी मोहब्बत सच्ची थी और मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हंटेड कहानी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की मजीद हॉरर स्टोरीज आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहें।